हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, मैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी आज आपको बताने आई हूँ जो मोस्ट कॉमनेस्ट कॉज है कैंसर का फीमेल्स में, वो क्यों हो रहा है और वो हो रहा है तो उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से हम कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं। और मैं बात कर रही हूँ ब्रेस्ट कैंसर की। सबसे पहले तो समझने की ज़रूरत है कि ये है क्या और ये हो क्यों रहा है, क्या क्या कारण है, क्या क्या कॉजेज़ है, साथ ही साथ कैसे सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं, साइन एंड सिम्टम्स, जिसकी वजह से आप अर्ली डायग्नोसिस इसके बना सकते हैं ताकि बहुत ज़्यादा डैमेज ना आए और आपकी बीमारी आगे सक्सीड या प्रोसीड ना करे। सबसे पहले ब्रेस्ट कैंसर समझने की जरूरत है कि ये कॉमनेस्ट कॉज है फीमेल में कैंसर का। ऑलमोस्ट एवरी 5th या 6th फीमेल में आपको ब्रेस्ट कैंसर मिल जाता है। कैंसर पेशेंट की मैं बात कर रही हूँ। कैंसर पेशेंट अगर 5th या 6th फीमेल की मैं बात करूँ तो ब्रेस्ट कैंसर इसका एक कॉज है। अब ये हो क्यों रहा है और ये इतना बढ़ क्यों रहा है? ब्रेस्ट कैंसर सिंपली जब आपकी ब्रेस्ट में जो आपको ब्रेस्ट दी है, जो आपका एनाटॉमिकली स्ट्रक्चर है, जब ब्रेस्ट दी जाती है तो वहाँ पर कोई भी लम्ब, वहाँ एक मास इकट्ठा होना शुरू हो जाता है जिसको जब टेस्ट कराते हैं तो पता चलता है कि कैंसर है। अब सारे मास कैंसर नहीं होते हैं और कैंसर फीमेल्स में ही नहीं मेल में भी पाया जा सकता है, बट मेल में रेशो इसकी कम है क्योंकि ब्रेस्ट तो मेल के पास भी है। फीमेल में ब्रेस्ट का काम ज़्यादा है और एनाटॉमिकली फिजियोलॉजिकली फंक्शन ज़्यादा है, तो फीमेल्स में इसका मोस्टली जो एविडेंस है वो मिलता है। तो अब इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? कारण नंबर 1, सबसे पहले तो जिस भी फीमेल में ईस्ट्रोजन की मात्रा ज़्यादा रहती है, हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस चलते हैं और ईस्ट्रोजन बहुत हाई पाया जाता है, उनमें कैंसर के जो केसेस हैं वो ज़्यादा मिल जाते हैं। नंबर 2, हो सकता है कि कोई फैमिली हिस्ट्री आपकी कैंसर की चली आ रही है, जीन्स में आ रहा है और आपने वो ट्रिगर दे दिया और आपको ब्रेस्ट कैंसर पकड़ लिया। नंबर 3, हो सकता है कि कभी आपने कोई रेडिएशन ट्रीटमेंट लिया हो या कोई रेडिएशन कराई हो या कोई थेरेपीज कराई हो जिसमें हार्मफुल रेडिएशन थी तो आपको कैंसर पकड़ लिया। नंबर 4, हो सकता है कोई जीन म्यूटेट हो गया जिस वजह से कैंसर आपके सेल्स, जो कैंसर सेल्स हैं वो एक्टिवेट हो गए और क्योंकि ब्रेस्ट प्रोन थी अफेक्ट होने के, वहाँ पे वो पाया जा रहा है। नेक्स्ट ये रीज़न हो सकता है कि बहुत जल्दी अगर मिनोपॉज हो जाता है या बहुत लेट मिनोपॉज होता है तो भी लेटर स्टेजेस में कैंसर के केसेस देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट ये कारण हो सकता है कि आपने किसी भी बच्चे को जन्म या अपने बच्चे को जन्म लेटर एजेस में दिया है। दैट मीन्स अगर आप 30 के बाद अपनी लाइफ में पहला बच्चा पैदा कर रहे हैं तो भी आपके कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इवन स्टडीज ये कहती हैं कि अगर आपने ब्रेस्ट फीड नहीं कराया है तो भी आपका कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए बोला जाता है कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर और बच्चे दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है ताकि ये जितने भी रिस्क फैक्टर्स हैं वो एलिमिनेट हो जाएं। नेक्स्ट रीजन हो सकता है कि आपको बहुत जल्दी मिनार्की आ गया। दैट मीन्स जो आपका लाइफ में पहला पीरियड आया वो बहुत अर्ली एज में आ गया। फॉर एग्जाम्पल आपको 8-9 ईयर्स में आ गया या 6-7 ईयर्स में आ गया, तो ये भी एक इंक्रीज रिस्क बना देता है ब्रेस्ट कैंसर होने का। नेक्स्ट ऑब्वियसली लाइफस्टाइल। अगर आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग या बहुत ज़्यादा अल्कोहल इंटेक कर रहे हैं, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो चल रहा है, बाहर का जंक फूड ज़्यादा है, तो भी आपके कैंसर सेल्स एक्टिवेट हो सकते हैं और आपको इफेक्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ कारण हमने देखे हैं जो मोस्टली हमें ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट में मिलते हैं। अब ये कारण तो आपने समझ लिए, होता क्या है ये भी समझ लिया। आपको कैसे पहचानना है बिना टेस्ट कराए कि क्या ये कैंसर हो सकता है ताकि आपके डायग्नोसिस जल्दी बन जाए और बीमारी ज़्यादा रौद्र रूप ना ले, उसके लिए आपको 4 फिंगर पैल्पिटेशंस करना है। ये जो 4 फिंगर हैं ये अपने ब्रेस्ट के एरिया पे ऐसे घूम घूम के या सर्कल मूवमेंट्स में पैल्पेट करनी है। अगर आपको कोई भी लंप दिखता है, गांठ दिखती है जो बहुत ठोस है, मूव नहीं कर रही है और आपको पेन भी दे रही है, तो ये कैंसर हो सकता है। तो डॉक्टर को विजिट करने से पहले आप खुद ही अपना एग्जामिनेशन कर सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं और जो भी सिवियरिटी होने वाली है बीमारी की उससे बच सकते हैं। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, तो आप अपने आप को साथ में एग्जामिन करें। ये जो 4 फिंगर्स हैं ये आपको ब्रेस्ट के एरिया पे पैल्पेट करनी है। अगर आपको कोई भी गांठ दिखता है तो इसका जांच कराएं और डॉक्टर से कंसल्ट करें। नेक्स्ट आपको क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेगा कि ऑब्वियसली पेन आपको मिलेगा और कुछ भी गांठ आपके ब्रेस्ट एरिया में या आपके एक्सिलरी एरिया में आपको मिल सकती है, क्योंकि ये जो हमारा एक्सिलरी एरिया होता है ये मैक्सिमम लिम्फ ड्रेनेज करता है हमारे ब्रेस्ट में, तो यहाँ तक भी कैंसर पहुँच जाता है। नेक्स्ट हो सकता है आपके निप्पल्स का कलर या आपके ब्रेस्ट का कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाए।
और अगर वो चेंज हो रहा है तो उसको आप इग्नोर ना करें। नेक्स्ट हो सकता है कि आपको वेट लॉस मिले, ऑब्वियसली ड्रास्टिक वेट लॉस होगा, फटीग मिल सकता है और साथ में एसोसिएटेड कंप्लेंट्स जैसे वॉमिटिंग, भूख ना लगना, थकावट होना, ये सब भी पाए जा सकते हैं। और अगर कैंसर आपका बढ़ गया है तो ये गांठ सिर्फ ब्रेस्ट के अलावा और भी पार्ट्स में जा सकती है, जहां जहां पे भी वो लिम्फ ड्रेनेज कॉमन होगी। तो सिर्फ ब्रेस्ट ही नहीं, आपका और पार्ट भी कैंसर से पीड़ित हो सकता है। ये तो हमने जान लिया कि साइन एंड सिम्टम्स हैं, बट आपको क्या टेस्ट कराने हैं। अगर आपने पैल्पेट कर लिया है, सेल्फ एग्जामिन कर लिया है और अब आपको चाहिए कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है, तो क्या क्या टेस्ट से आप जान सकते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर है। आप उस टिश्यू का अगर प्रेजेंट है, वो टुकड़े का या वो लंप का, गांठ का, आप FNAC टेस्ट करा सकते हैं या फिर आप एक अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं ब्रेस्ट का, जिससे ये पता चलेगा कि आपको ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं। कुछ मार्कर टेस्ट होते हैं, वो मार्कर टेस्ट आप करा सकते हैं जो कैंसर पॉजिटिव आप हैं या नहीं वो दिखाते हैं। तो अगर आपको ऐसी कोई भी दिक्कत दिख रही है, कोई साइन दिख रहा है, सिम्टम दिख रहा है, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, टेस्ट कराएं और जितना जल्दी हो सके इसके डायग्नोसिस बना लें, क्योंकि अगर ये फैलना शुरू हुआ तो हो सकता है कि कैंसर आपकी बॉडी में फैल जाए और कंडीशन सिवियर हो जाए। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आप पहले से ही इसको प्रिवेंट कर सकते हैं और कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करके, अपने हार्मोन को बैलेंस करके और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी के इन सारे इंक्रीज रिस्क से भी बच सकते हैं। एंड मैं बीइंग अ फीमेल यही बोलूँगी, क्योंकि ये कॉमनेस्ट कॉज है ब्रेस्ट कैंसर का, तो आपको अपना ध्यान रखना चाहिए और किसी से आप एक्सपेक्ट मत करिए कि वो आपका ध्यान रखेगा। प्रॉपर एक्सरसाइजेस करिए, हार्मोनल इम्बैलेंस जो हो रहा है उसको बैलेंस करिए। अगर PCOD, फाइब्रॉइड जैसी दिक्कतें चल रही हैं तो उसको ट्रीट करें, हेल्दी खाएं, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग या अल्कोहल इंटेक ना करें और खुश रहें, क्योंकि एट द एंड हमें ही भुगतना है कि हमारे शरीर में क्या हो रहा है और हमारा ध्यान हमें ही रखना है और शुरुआत आज से ही करनी है। और अगर आप नहीं रख पा रहे हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे हमारी टीम से बात करें, हमसे मिलने आएँ और इसका एक सही इलाज पाएँ। थैंक यू एंड टेक केयर।